अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.19 के सोल्यूशन के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले कि एक सोल्यूशन बनाया गया जिसमें कि 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया गया और 90 ग्राम वाटर लिया गया एज अ सॉल्वेंट, और फिर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बना वो बना 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, फिर क्या किया गया कि उस 90 ग्राम में जो वाटर था हमारा 90 ग्राम वाटर, उसमें 18 ग्राम और वाटर ऐड कर दिया गया और फिर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ वो 2.9 हुआ। तो हम लोग से ये बोल रहा है कि वो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका मोलर मास कितना होगा और फिर प्योर वाटर जो प्योर सॉल्वेंट है हमारा उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। तो आइए समझते हैं इसको, हम लोग केस वाइज देखेंगे। सबसे पहले केस 1 में क्या है कि 30 ग्राम हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और 90 ग्राम सॉल्वेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है सोल्यूट का, 30, और मोलर मास हम लोग को फाइंड ही करना है तो उसको स्मॉल m मान लिए हैं। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, 90 ग्राम वाटर, और मोलर मास कितना हो जाएगा H2O, यानी कि 1 × 2 + 16 = 18। तो मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का 18, जिससे कि ये कट होके 5 आ जाएगा। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 2.8 दिया हुआ है। देखिए रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अब क्या होता है, P0 - PS डिवाइडेड बाई P0 = मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी कि क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय फिर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर = मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमारा रॉल्स लॉ बोलता है। तो प्योर वाटर का जो होगा वो तो हम लोग को निकालना ही है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो निकालना है, इसको P0 ही मानेंगे, माइनस सोल्यूशन का कितना है 2.8 डिवाइडेड बाई P0 = मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसको स्मॉल n मान लेते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल N हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो P0, ये P0 डिवाइडेड बाय P0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2.8 P0 = n हमारा स्मॉल n कितना है 30 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल N कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 - 2.8 डिवाइडेड बाई P0 = 30 डिवाइडेड बाई m। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल n को मोल ये एलसीएम तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 - 2.8 P0 = 30 डिवाइडेड बाई m। फिर ये जो स्मॉल m है इसको LCM में ले लेंगे तो ये 30 का 30 प्लस ये 5m हो जाएगा 5m, ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा। तो 1 - 2.8 P0 = 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 5m। अब इस 1 को क्या करेंगे, इधर ही रहने देंगे और 30 को इधर लेते आएंगे और 2.8 इधर रह जाएगा। 2.8 P0 = 1 - 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 5m। तो 2.8 डिवाइडेड बाई P0 = 30 प्लस 5m, LCM हो जाएगा 30 प्लस 5m। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 5m माइनस 30, ये से 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा। 2.8 डिवाइडेड बाई P0 = 5m डिवाइडेड बाई 30 प्लस 5m। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो P0 डिवाइडेड बाई 2.8 = 30 प्लस 5m डिवाइडेड बाई 5m। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, केस 1 से हम लोग को इक्वेशन 1 में ना, जिसमें कि P0 डिवाइडेड बाई 2.8 = 30 प्लस 5m डिवाइडेड बाई 5m, ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में क्या है, हमारा सॉल्यूट 30 ग्राम है, लेकिन हमारा सॉल्वेंट जो वाटर था उसमें क्या था 90 ग्राम में और 18 ग्राम ऐड हो गया था, तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो गया था 108 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई m। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कट होके 6 आ जाएगा, और वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का दिया हुआ है वो 2.9 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही सेम इक्वेशन यहाँ लिखेंगे P0 - PS = P0
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो ये पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट 1 हो जाएगा, माइनस पी एस सोल्यूशन का कितना डिवाइड 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट n, फिर n प्लस 1 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है 30 डिवाइडेड बाई m, 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 6, तो 1 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई m। फिर से ये m हमारा एलसीएम में ले लेंगे 30 प्लस 6m, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2.9 पी नॉट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 6m। फिर से ये 1 को उधर लेके चले जाएंगे और 29 को इधर रहने देंगे, 2.9 इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 6m, तो 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू 30 प्लस 6m एलसीएम में ले लेंगे 30 प्लस 6m, तो यहाँ पे 30 प्लस 6m माइनस 30, ये से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या आएगा 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू 6m डिवाइडेड बाई 30 प्लस 6m। अब क्या करेंगे, इन लोग को पलट देंगे, तो हमारा क्या आएगा, पी नॉट डिवाइडेड बाई 2.9 इज इक्वल टू 30 प्लस 6m डिवाइडेड बाई 6m। ये हमारा इक्वेशन 2 आया। तो केस 2 से हमारा इक्वेशन क्या आया, पी नॉट डिवाइडेड बाई 2.9 इज इक्वल टू 30 प्लस 6m डिवाइडेड बाई 6m। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हमारा। तो अब हम इन लोग को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पहले इसे रब कर लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। अब इन लोग को क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो देखिए डिवाइड करने के वक्त क्या क्या कट जाएगा, ये पी नॉट और ये पी नॉट कट जाएगा, ये m और ये m कट जाएगा, तो फिर फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, 2.9 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल टू 5m प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6m प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6m प्लस 30 जो है 6m प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6 को इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे, तो 2.9 डिवाइडेड बाई 2.8 मल्टीप्लाई बाई 6m प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5m प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, ये 2.8 मल्टीप्लाई बाई 6 इसको भी इधर लेते जाएंगे और ये 5 को भी इधर लेते जाएंगे, यानी कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड ऊपर साइड लेके चले जाएंगे, और फिर 5 क्योंकि डिवाइड वाला जो है नीचे डिवाइड जो रहता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 5 वाला ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 2.9 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर ये क्या बचेगा 6m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5m प्लस 30। ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक है। जब हम लोग 2.9 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 14.5 मल्टीप्लाई बाय 6m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 16.8 मल्टीप्लाई बाय 5m प्लस 30। अब क्या करेंगे 14.5 मल्टीप्लाई बाय 6m करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 87m प्लस 14.5 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 435 इज इक्वल टू, फिर जब 16.8 मल्टीप्लाई बाय 5m करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 84m प्लस फिर 16.8 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 504। अब ये m वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे, 87m माइनस 84m इज इक्वल टू 504 माइनस 435। 87m माइनस 84m हमारा 3m हो जाएगा इज इक्वल टू 504 माइनस 435 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 69। देयरफॉर m बराबर क्या हो जाएगा 69 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 23, यानी कि ये m हमारा क्या निकला मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो देयरफॉर
मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट हमारा कितना आया, वोलेटाइल सल्यूट कितना आया 23। ठीक है, अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था कि प्योर सॉल्वेंट का हम लोग को क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 से जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालते हैं। तो क्या है, P0 डिवाइडेड बाय 2.8 इज इक्वल टू 5m प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5m। P0 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे जो कि आया 23 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 23। तो P0 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 23 करेंगे तो हमारा वैल्यू 115 आएगा, प्लस 30 करेंगे तो 145 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 115। अब हम लोग क्या करेंगे, P0 इज इक्वल टू 145 मल्टीप्लाई बाई 2.8 करेंगे, 145 मल्टीप्लाई बाई 2.8 डिवाइडेड बाई 115, यानी कि P0 इज इक्वल टू 145 मल्टीप्लाई बाई 2.8 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 406 डिवाइडेड बाई 115। जब 406 डिवाइडेड बाई 115 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3.53। तो हमारा जो प्योर वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा हमारा P0 इज इक्वल टू 3.53 किलो पास्कल। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर, जो कि मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 23 आया, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो 3.53 किलो पास्कल होगा। तो ये रहा आंसर हमारा।